मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझ करके एक वक्त की भी नमाज छोड़ी वो हद कुफ्र को पहुंच गया, कुफ्र की सीमा को पहुंच गया। नबी फरमाते हैं, जिसने एक वक्त की भी नमाज जानबूझ करके छोड़ी वो हद कुफ्र को पहुंच गया, कुफ्र की सीमा को पहुंच गया। अब मुझे आप बताएं कि सीमा से पलटी खाने में देर कितनी लगेगी? आज ही मैं फेसबुक पर एक न्यूज पढ़ रहा था, उसी न्यूज में देखा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में आज ही एक मुसलमान गैर मुस्लिम हुआ है, यानी उसने इस्लाम छोड़ करके दूसरा धर्म अपनाया है। ये सख्तियां सिर्फ इसलिए हो रही हैं ताकि मुसलमान मुर्तद हो जाए, माज़अल्लाह, मुसलमान अपने मिशन को छोड़ दें, मुसलमान इस्लाम को छोड़ दें। इसलिए मेरे दोस्त, कुफ्र और इस्लाम के दरमियान सबसे बड़ी अगर कोई पहचान है तो उसका नाम है नमाज। इसलिए नमाज को सीने से लगाओ, और वो मोहसिन कायनात जो दुनिया में इंसानों को इंसानियत सिखाने के लिए आए थे, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरी माँ बहनें भी सुन लेंगी, क्योंकि जिस तरह से मर्दों पर नमाज फर्ज है, बालिग होने के बाद इसी तरह से औरतों पर भी नमाज फर्ज है। उन मखसूस दिनों को छोड़ करके कि जिन दिनों में औरतों पर नमाज माफ होती है, उन दिनों को छोड़ करके बाकी पूरी जिंदगी औरतों पर भी नमाज इसी तरह फर्ज है जिस तरह मर्दों पर फर्ज है। ये आखिरी बात मेरी सुन लो, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, कोई किस्सा कहानी की किताब नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन फरमाते हैं कि मेरा ये दिल करता है कि मैं किसी आदमी से कहूं कि लकड़ियों को इकट्ठा कर ले, और जब लकड़ियां इकट्ठा हो जाएं तो आका फरमाते हैं मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि उन लकड़ियों में आग लगा दे, और जब आग लग जाए तो आगे आका फरमाते हैं मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि अजान पढ़ दे, अजान कह दे, और जब अजान हो जाए तो मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि नमाज पढ़ाए, इमामत करे, और जब सब लोग नमाज पढ़ने लगे, इमाम नमाज पढ़ाने लगे, मुक्तदी नमाज पढ़ने लगे, सब लोग हाथ बांध करके खड़े हो, तो नबी फरमाते हैं उस वक्त मेरा ये दिल करता है कि उस आग को ले जाऊं और उन लोगों के घरों को आग लगा डालूं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। ये कायनात के नबी फरमाते हैं, वो नबी फरमाते हैं जो हमारे घरों को बसाने के लिए आए थे, वो नबी फरमाते हैं। और साथ ही साथ मेरे नबी ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ईमानदारी से बताओ, आपके गांव जशपुर में मैं तकरीर के लिए हाजिर हुआ हूं, अगर यहाँ कमेटी वालों से एक बार मैं कहूं कि मुझे पानी दे दो, वो मेरे कहने पर अमल न करें, मुझे पानी न दे, तो मैं दूसरी बार फिर कहूं मुझे पानी दे दो, उन्होंने फिर भी पानी नहीं दिया, मैं तीसरी बार उनसे कहूं मुझे पानी दे दो, उन्होंने फिर भी पानी नहीं दिया, मैं चौथी बार उनसे कहूं मुझे पानी दे दो, उन्होंने नहीं दिया। आप मुझे बताओ कि मुझे कितना गुस्सा आएगा। आप मुझसे एक बार कहें मौलाना साहब तकरीर और कर दीजिए, लेकिन मैं मना कर दूं, आप दूसरी बार कहें मैं ना मानूं, तीसरी बार कहें मौलाना साहब तकरीर बढ़ा दीजिए, लेकिन मैंने कहा नहीं बढ़ाऊंगा। आप कितना नाराज होंगे मुझसे। आप अपने बेटे से कोई काम को, किसी काम को कहें और बेटा ना करे तो आप अपने बेटे से कितना नाराज होंगे। सोचो, मेरे अल्लाह ने मुख्तलिफ सेगों के साथ कुरान में 700 बार नमाज का जिक्र हुआ है। अल्लाह ने जा बजा फरमाया नमाज पढ़ो, हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़ो। सोचो तो सही, अल्लाह हमसे बार बार कह रहा है नमाज पढ़ो, लेकिन हम नमाजों से इतना दूर है। मेरा परवरदिगार हमसे कितना नाखुश होगा, मेरे नबी हमसे कितना नाखुश होंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे नबी ने रातों रात सजदे किए हैं हम गुनाहगार उम्मतियों के लिए। पैरों में फटन हो गई थी,
नबी ने सजदे न छोड़े हम गुनहगार उम्मतियों के लिए। रातों में सजदों में सर रख के अर्ज करते थे रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ये अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। जो खुद दूसरों को जन्नत बांटता हो वो जन्नत के लिए नमाज थोड़ी पढ़ता था, वो हम गुनहगारों की बख्शिश के लिए पढ़ता था। अल्लाह ने बार बार तुमसे फरमाया नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। आज रब की रहमत रूठ गई है नेपाल का वालों। ये जो सूखा पड़ रहा है ये सिर्फ इस वजह से कि मस्जिदें वीरान हैं। हम जलील हो रहे हैं इस वजह से कि मस्जिदें वीरान हैं। हम रुस्वा हो रहे हैं इस वजह से कि मस्जिदों में मस्जिदें बीमार हैं। आज हमें शक की निगाह से देखा जा रहा है, इसलिए कि हमने अल्लाह की इबादत से दूरी बना ली है। और हजरत गिरामी, अब आखिरी बात सुन लो और इसको दिल की तख्ती पे लिख लो। एक बार मेरे नबी ने नमाज का जिक्र किया तो फरमाया जो नमाज पढ़ेगा नमाज उसके लिए नूर का जरिया होगी। जो नमाज पढ़ेगा नमाज उसके लिए बख्शिश का जरिया होगी। जो नमाज पढ़ेगा नमाज उसके कमाल ईमान की दलील होगी। और जो नमाज नहीं पढ़ता आका फरमाते हैं नमाज उसके लिए नूर का जरिया नहीं होगी, नमाज उसके लिए बख्शिश का जरिया नहीं होगी, नमाज उसके लिए कमाल ईमान की दलील नहीं होगी। उसके बाद नबी फरमाते लिख लो दिल की तख्ती पर। आका फरमाते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता उसका हश्र कारून के साथ होगा, उसका हश्र फिरौन के साथ होगा, उसका हश्र हामान के साथ होगा, उसका हश्र उबई बिन खलफ के साथ होगा। तो ए नेपालगंज वालों, जयपुर वालों, अगर अपना हश्र फिरौन के साथ चाहते हो तो मत पढ़ो नमाज। अपना हश्र कारून के साथ चाहते हो तो मत पढ़ो नमाज। अपना हश्र उबई बिन खलफ के साथ चाहते हो तो मत पढ़ो नमाज। और अपना हश्र हुजूर के कदमों में चाहते हो तो नमाज पढ़ो। मौला अली के कदमों में चाहते हो अपना हश्र तो नमाज पढ़ो। इमाम हुसैन के गुलामों में उठना चाहते हो तो नमाज पढ़ो। ये मेरी बहनों, सैयदा फातिमा की कनीज बन के दुनिया से उठना चाहती हो तो नमाज पढ़ो। गौसे आजम का कुर्ब चाहते हो तो नमाज पढ़ो। वारिस पाक का कुर्ब चाहते हो तो नमाज पढ़ो। ख्वाजा के कदमों में जगह चाहते हो तो नमाज पढ़ो। जब तक ये मस्जिदें आबाद नहीं होंगी इसी तरह से मुसलमान जलील और रुस्वा होता रहेगा। इसको आप लिख लीजिए दिल के तख्ते पर। इसलिए मेरे दोस्त, अब ये जिंदगी दोबारा न मिलेगी। पूछो इन बुजुर्गों से जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई, इन्हें पता भी नहीं चला होगा जवानी किधर से आई और किधर को चली गई। ऐसे ही हम बूढ़े हो जाएंगे, ऐसे ही हमारी ये दाढ़ियां सफेद हो जाएंगी और हम सबको दुनिया से जाना ही जाना। इसलिए मेरे दोस्त, ये जिंदगी, ये जवानी दोबारा नहीं मिलेगी। ए नौजवानों, आज जबकि इस्लाम की इमेज इस्लाम के दुश्मनों ने खराब कर दी है, तुम्हारे कांधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है नौजवानों। और मुझसे ज्यादा इस्लाम की तबलीग आप कर सकते हो। मैं तो मदरसे से आया, मस्जिद पहुंचा, मस्जिद से आया अपने घर गया, अपने घर से आया जलसे में आ गया, जलसे में मुसलमानों के साथ आया, मुसलमानों के सामने बोल रहा हूँ, मुसलमानों से दुआ सलाम करने के बाद अपने घर चला जाऊंगा, सुबह को जाकर के मुसलमानों को पढ़ाऊंगा। मुझसे ज्यादा इस्लाम की तबलीग आप कर सकते हो, क्योंकि समाज में आप रहते हो, मुआशरे में आप रहते हो। एक जमाना था लोग कहते थे फख्र के साथ कि मुसलमान मर जाएगा मगर किसी के साथ धोखा नहीं करेगा, मुसलमान नुकसान उठा लेगा मगर झूठ नहीं बोलेगा। आज जब अखबार पढ़ो तो सबसे ज्यादा चोरों में अगर किसी का नाम आता है तो मुसलमानों का, लुटेरों में किसी का नाम आता है तो मुसलमानों का, फराड करने वालों में किसी का नाम आता है तो मुसलमानों का। इसलिए मेरे दोस्त, अब तुम्हारे कांधों पर यह जिम्मेदारी आ गई है, मुसलमान बन जाओ और ऐसे मुसलमान बन जाओ कि तुम जब भी बोलो तो ऐसा बोलो लगे मुसलमान का बच्चा बोल रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोल रहा है। तुम चलो तो ऐसा लगे दुनिया को मुसलमान जा रहा है। जब तुम्हारे सामने किसी भी धर्म की बहन बेटियां हो तो अपनी निगाहों को छुपा लो ताकि दुनिया को पता चल जाए ये मुसलमान का बच्चा है। कोशिश करो सूद से बचो ताकि दुनिया को पता चले ये मुसलमान है। नमाज के करीब हो जाओ ताकि दुनिया को पता चले ये मुसलमान है। जुआ मत खेलो ताकि दुनिया को पता चले ये मुसलमान है। अपनी इमेज इतनी बेहतर कर लो कि दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि जब मुसलमान इतना अच्छा
मुसलमानों का इमाम कितना अच्छा होगा, इनके नबी कितने अच्छे। तो नमाजों की पाबंदी आप सबको करना है। मुहर्रम शरीफ का महीना एक हफ्ते बाद आने ही वाला है, उसका इस्तेक़बाल करते हैं। और खुदा दीन को इन उलमा ने समझाया। इन उलमा आप नमाज इनके पीछे पढ़ते हैं, मसले उलमा से पूछते हैं। ईद की नमाज या जुम्मे की नमाज उलमा के पीछे पढ़ते हैं, मसले उलमा से पूछते हैं, कुरान का दर्स उलमा से सुनते हैं, हदीस उलमा से सुनते हैं, जलसों में उलमा को बुलाते हैं। लेकिन जब मुहर्रम शरीफ का महीना शुरू हो जाता है तो ये ढोल बाजा और ये मुख्तलिफ किस्म की गलत रस्में ये क्यों आपके दरमियान आई थी? अपने इन उलमा की क्यों नहीं मानते जिनको साल भर अपने पेशवा और इमाम मानते हो? अगर ये ढोल बाजे और लंबे लंबे ये सब ताज़िये मुरफ़्फ़ा ताज़ियादारी अगर इस्लाम में इसकी गुंजाइश होती तो सबसे बड़ा ताज़िया तबरेज़ आलम क़ादरी का होता। ढोल बजाना कोई अक्लमंद और अच्छे लोगों की पहचान है। तो इसलिए खुदा के वास्ते शरीयत से मोहब्बत करो, दिल से मोहब्बत करो, अपनी तबीयत पर मत चलो। अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देना है? हम एक अच्छी कौम, अच्छी सुधरी ही कौम बनना है। हम इमाम हुसैन को सच्चा खिराज अकीदत इस तरह से पेश कर सकते हैं कि अपने घर में कुरान ख़वानी करवाएं, अपने घर में किसी आलिम दीन या हाफिज कुरान को बुला करके अहले बैत और शुहदाए करबो बला का जिक्र सुने, कुरान पढ़ के उनकी रूह को इसाले सवाब करें। नबी ने यही तो फरमाया था, मैं तो जा रहा हूं मगर तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जो इन्हें पकड़े रहेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। एक चीज है पहली चीज अहले बैत और दूसरा है कुरान। आका ने फरमाया कुरान और अहले बैत को मजबूती से थामे रहना, कभी गुमराह नहीं होगे। अगर इस जयपुर में नेपाल में कोई गुमराह दिखाई दे तो समझ लीजिएगा या तो कुरान को छोड़ा है या अहले बैत का दामन छोड़ा है। तो कुरान इमाम हुसैन का साथी और इमाम हुसैन कुरान के साथी। तो जब कुरान की तिलावत करोगे मेरे इमाम की रूह कितनी खुश होगी। और मैं पूछना चाहता हूँ आप सबसे कि ढोल बजाने में ज्यादा सवाब है या कुरान पढ़ने में? बताओ मुझे आप, कुरान सुनने में ज्यादा सवाब है या फिर ढोल बजाने में? तो जितनी देर ढोल बजाते हो उतनी देर कम से कम कुरान पढ़ लिया करो, पास आ जाओ। आपका ये खादिम आपके करीब में रहता है, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो हाजिर होगा, लेकिन मेरी बातों पर अमल भी करो, क्योंकि ये मेरी अपनी बातें नहीं हैं, ये दीन के मिजाज की बातें हैं, ये कुरान की बातें हैं, ये हदीस की बातें हैं। छोटे छोटे बच्चों को आप ढोल थमा देते हैं कि जाओ घूमो, शोर शराबा मचाओ, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे इमाम की रूह को इससे तकलीफ होती होगी। अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ और उस कुरान को पढ़ करके शुहदाए करबो बला के लिए इसाले सवाब करो। इंशाअल्लाह उनकी रूहें खुश होंगी। अगर उन्होंने नजर करम कर दिया तो इंशाअल्लाह हमारी नस्लों की मगफिरत हो जाएगी और नस्लों की उम्र में बरकतें होगी और इंशाअल्लाह नस्लों से गरीबी का खात्मा हो जाएगा। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से बड़ा मशहूर है और बिल्कुल सच है। नबी ने फरमाया मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला हैं। तो अली हम सब के मौला हैं, वो हमारे आका हैं, हमारे मावा हैं, हमारे मलजा हैं। अल्लाह करे क़यामत के दिन उनके झंडे के नीचे हम सबको जगह मिले और हुजूर के कदमों की खैरात और हुजूर के कदमों के ज़र्रात बटोरने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए।